फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार पार्ट 2 है। हमने पहले पार्ट में दो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है। पार्ट 1 में दो मौलिक अधिकार, पहला था समानता या समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें से हम आगे जो है मौलिक अधिकार उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हुआ। जो और भी बचे हैं उस मौलिक अधिकार के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने इसमें अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। जैसे बोल सकते हैं कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध का मतलब तो मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव की तस्करी नहीं की जा सकती है, और उनसे जो है ज़बरदस्ती कोई मतलब काम मजदूरी नहीं लिया जा सकता, यानी बंधुआ मजदूरी या बेगारी जो की करवाई जाती है वो नहीं होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम क्या होगा? निषिद्ध ठहराया गया है, मतलब इसका निषेध किया गया है। अगर ऐसा इस विधि का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 23 का अगर उल्लंघन होता है तो यह क्या है? एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। जैसे नोट में दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राष्ट्रीय सेवा, जैसे अभी कोरोना वायरस जब आया था तो डॉक्टरों को राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया गया था, तो ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा यानी नेशनल सर्विस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 है, बालकों की नियोजन का प्रतिषेध। मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम, कितने वर्ष से कम? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे स्थानों पर कार्य नहीं कराया जाएगा। और बाल श्रम पर भी रोक किया गया है, जैसे कारखाने हुए, उद्योग हुए, इन सब पे उनका 14 वर्ष से कम बच्चों पर काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को बचाने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए जो थे कैलाश सत्यार्थी नाम तो जानते होंगे। कैलाश सत्यार्थी ने क्या 1980 में एक वो चलाए थे आंदोलन, जिसको नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। क्या नाम था? बचपन बचाओ आंदोलन। 1980 में उन्होंने चलाया था, कैलाश सत्यार्थी ने। और इसी के मतलब बाल श्रम को रोकने के लिए, और इन्हीं कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। शांति पुरस्कार इनको मिला था, और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को मिला था, जो पाकिस्तान की थी। मतलब कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था नोबेल प्राइज शांति के लिए। और ये किस काम के लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। कब? 1980 में, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था 1980 में बचपन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध के लिए, और दूसरा अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब बच्चों को जबरदस्ती मजदूरी या बाल श्रम पर रोक है 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 दिया गया है।
अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रसार कर सकता है, मतलब कोई भी धर्म अपना सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आर्थिक प्रलोभन तथा दबाव में नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म तब नहीं छोड़ेगा या धर्म को परिवर्तित नहीं करेगा कोई दबाव में, स्वेच्छा से वो कोई भी धर्म को मान सकता है। फिर अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य के मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 25 में है धर्म को मानने के लिए और अनुच्छेद में है कि उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, मतलब जो राज्य है वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मतलब राज्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक कार्यों को पोषित करने के लिए किया गया हो। धार्मिक कार्य को पोषित करने के लिए नहीं लिया गया किसी विशेष धर्म के लिए। अनुच्छेद 28 है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेशों को बला सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। मतलब जो राज्य द्वारा पोषित जो शिक्षण संस्था है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में बच्चों को भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा और न किसी उपदेश को सुनने के लिए बच्चों को बाध्य किया जाएगा। यह अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 5 प्रकार के अधिकार हैं, 4 प्रकार के अधिकार हैं। पहले है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। फिर आगे है शिक्षण एवं संस्कृत एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी जो भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और केवल पे ध्यान दीजिए, केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी सरकारी जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। नोट: वर्तमान में 6 समुदायों यानी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। कितने हैं? 6 हैं। 6 अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किसके लिए? जो 6 समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है और सरकार उसे अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देने में वो किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। आज हमने इस वीडियो में 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। पहला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा पढ़ा हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा पढ़े हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 23
अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का निषेध दिया गया है। 24 में है कि बालकों को बाल श्रम पर निषेध किया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 है कि कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, अपना सकते हैं। फिर अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लेगा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए। फिर अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः जो पोषित शिक्षण संस्था उन किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही धार्मिक अनुष्ठानों में बच्चों को भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। फिर उसके बाद है हमने पढ़ा कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29 में हम लोगों ने पढ़ा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। वर्तमान में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं? तो 6 हैं। कौन कौन? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 30 में हमने पढ़ा कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक जो होता है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इतना हमने पढ़ा। और उसके बाद जो आगे है लास्ट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।